हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट की कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की केस स्टडीज कि 3 मार्क्स में किस टाइप की केस स्टडीज आती हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा जैसे बाकी वीडियोस में मोटिव रहता है, हमारा मोटिव है कि केस स्टडीज को विजुअलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। एक विजुअल मूवी की तरह वो केस स्टडी आपके सामने चलेंगी और आप उन्हें समझेंगे, देखेंगे और फिर आंसर खुद से निकालेंगे। तो एक मूवी की तरह जैसे हमें सस्पेंस हम क्रिएट कर लेते हैं कि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है मूवी में क्या होने वाला है, वैसे ही केस स्टडी से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके आंसर्स क्या होने वाले हैं या क्या इसके आंसर्स रहेंगे। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम केस स्टडीज को शुरू करते हैं। फर्स्ट केस स्टडी आपके सामने स्क्रीन पर है। इस केस में ग्रीन ग्लो नाम की एक कंपनी है जो स्किन केयर प्रोडक्ट बनाती है। वह चाहती है उसके प्रोडक्ट बाजार में अलग दिखाई दे, तो इसने खास नाम, एक अलग नाम रखा है, लोगो रखा है और एनवायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग का इस्तेमाल किया है। साथ ही कंपनी ग्राहकों को पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, इसलिए पैकेट पर इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट उसने साफ साफ लिखी है। मतलब कंपनी केवल सामान ही नहीं बेच रही, अपना भरोसा भी बना रही है और कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देने पर ध्यान दे रही है। क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स डिस्कस्ड अबव, स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मैन्युफैक्चरर। आप इमेजिन करो, आप दुकान में जा रहे हो और ग्रीन ग्लो का स्किन केयर प्रोडक्ट आपके सामने है, तो आपकी नजर उस पर क्यों गई? क्योंकि उसका ब्रांड नेम, लोगो, पैकेजिंग, लेबलिंग सब अलग अलग है। तो यहाँ मार्केटिंग मिक्स का जो एलिमेंट होगा वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब केवल अंदर की क्रीम नहीं होती बेटा। प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ब्रांडिंग मतलब पहचान बनाना, पैकेजिंग मतलब सुरक्षा, प्रोटेक्ट करना प्रोडक्ट को और अट्रैक्टिव बनाना। देन लेबलिंग में इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी, एमआरपी, इन सब की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो प्रोडक्ट में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो अब ब्रांडिंग से मैन्युफैक्चर को क्या फायदा है? देखो, पहला कस्टमर नाम याद रखता है उसके प्रोडक्ट का, तो ये फायदा हो गया। सेकंड है कि अगर ब्रांड नेम फेमस हो जाए तो जो कंपनी है वो उसके लिए ज्यादा पैसे भी चार्ज कर सकती है, अगर उसका जो ब्रांड नेम है वो फेमस हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैगी जब मार्केट में आया था तब उसकी कॉस्ट क्या थी और आज उसकी कॉस्ट देख लीजिए क्या है। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। तो बस यही ब्रांड की पावर है। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। ये केस स्टडी है एडुस्मार्ट। इसने स्टूडेंट के लिए लर्निंग टैबलेट लॉन्च किया है। अब कंपनी को पता है किसके लिए किया है लॉन्च? स्टूडेंट के लिए। कंपनी को पता है कि जो उसके कस्टमर है वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, इसलिए उसने प्रोडक्ट की कीमत कम रखी है। शुरुआत में प्रॉफिट तो कम है, लेकिन कंपनी ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है। मतलब फर्म अभी तुरंत कमाई पर ध्यान नहीं दे रही, वो बायर्स बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। तो क्वेश्चन है हमारे, आइडेंटिफाई द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय एडुस्मार्ट। सेकंड है, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन ऑफ अ फर्म। तो एडुस्मार्ट ने देखिए टैबलेट को सस्ता रखा क्योंकि उसके जो कस्टमर है कौन है? स्टूडेंट, और स्टूडेंट प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो इसे कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। मतलब मार्केट में एंट्री के समय प्राइस कम रखो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बायर मिल जाए। अब प्राइस को 2 चीजें इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट, टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट कौन है? स्टूडेंट, और स्टूडेंट ज्यादा महंगा नहीं खरीद सकते। तो पहला क्या हो गया आपका? टारगेट मार्केट, कि आपने किस टाइप के मार्केट को टारगेट किया हुआ है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव। कंपनी का ऑब्जेक्टिव अभी मार्केट में प्रॉफिट कमाना नहीं है, अभी मार्केट में अपने शेयर्स बढ़ाना है, कस्टमर बढ़ाना है। तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया उसका सेकंड। ठीक है, सेकंड आंसर। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी, डेली नीड्स। अपने फूड प्रोडक्ट्स को दुकानों तक पहुंचाने के लिए होलसेलर, रिटेलर सबका साथ लेती है, हेल्प लेती है। बाद में कंपनी ने ऑनलाइन सेलिंग भी शुरू कर दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सके। इससे गांव और शहर दोनों जगह उसके प्रोडक्ट मिलने शुरू हो गए। तो ये केस दिखा रहा है कि कंपनी कस्टमर तक सामान पहुंचाने के लिए अलग अलग रास्ते अपना रही है। यहाँ क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स हाइलाइटेड इन अबव केस और एक्सप्लेन 2 फंक्शंस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, प्रोडक्ट हम तक कैसे आता है? डेली नीड्स ने क्या किया? होलसेलर, रिटेलर और ऑनलाइन सबका यूज किया है। तो यहाँ मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है प्लेस। प्लेस हम तक कैसे आ रहा है? वो मार्केटिंग मिक्स क्या है? प्लेस। अब इस चैनल के काम क्या होते हैं? सही जगह और सही समय पर सामान को अवेलेबल कराना। सेकंड क्या काम होता है? प्रोड्यूसर का काम कम करना। मतलब जैसे प्रोड्यूसर का काम होता है स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग, वो सब अब कौन संभाल रहा है? यही चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका बर्डन कम कर दिया प्रोड्यूसर का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। नेक्स्ट केस हमारा, स्टाइल हब ने एक नया क्लॉथिंग ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है। अब लोगों को जानकारी देने और खरीदने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी ने टीवी, सोशल मीडिया और फेस्टिवल ऑफर्स का यूज कर रही है, एड वगैरह दे रही है। दुकान में सेल्स स्टाफ को भी रखा हुआ है जो कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है। मतलब कंपनी एक्टिवली कोशिश कर रही है कि लोग उसके प्रोडक्ट के बारे में जाने और खरीदें। तो आइडेंटिफाई द प्रमोशन टूल यूज्ड बाय स्टाइल हब। स्टाइल हब ने कौन सा प्रमोशन टूल यूज करा है? देखिए, टीवी और सोशल मीडिया पर एड डाल रही है, तो ये क्या हो गया? एडवर्टाइजिंग। डिस्काउंट वगैरह दे रही है, ये क्या हो गया? सेल्स प्रमोशन। और अपना स्टाफ रखा हुआ है कस्टमर को समझाने के लिए प्रोडक्ट के बारे में, तो ये क्या हो गया? पर्सनल सेलिंग। तो ये प्रमोशन टूल है आपके एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग। अब प्रमोशन क्यों किया जाता है या ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रमोशन का? तो देखो, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना है, पहली बात कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सेकंड, कस्टमर को सामान खरीदने के लिए कन्विंस करना, ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी और नेक्स्ट मूवी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मोबाइल कंपनी ने अपने फोन की खूबियों को इतना बार दिखा दिया टीवी और सोशल मीडिया पर कि कुछ कस्टमर्स को अब लग रहा है कि यार फीचर इतने अच्छे नहीं थे जितना एड में बताया जा रहा है। तो यहाँ सिचुएशन बता रही है कि प्रमोशन तो हो रहा है बट कस्टमर को डाउट भी हो रहा है। तो आइडेंटिफाई द प्रमोशन टूल यूज्ड इन अबव केस, कौन सा यूज किया है, और स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसके 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं। तो देखिए, मोबाइल कंपनी ने बार एड दिखाए हैं। ठीक है, ये है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग पेड होती है और नॉन पर्सनल होती है। ठीक है,
अब इसकी दो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और मिसलीडिंग भी होने का डर रहता है, इसलिए एड हमेशा ऑनेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। फेस्टिव सीजन ने मेगा मार्ट में डिस्काउंट, स्क्रैच कार्ड, गिफ्ट देना शुरू कर दिया। लोग ऑफर देखकर जल्दी जल्दी खरीदने भी लगे हैं और सेल्स उनकी अचानक से बढ़ गई। मतलब कंपनी शॉर्ट टाइम में बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल स्कीम्स चला रही है। क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई प्रमोशनल टेक्निक्स यूज्ड बाय मेगा मार्ट। मेगा मार्ट ने कौन सी प्रमोशनल टेक्निक यूज करी है? देखो, डिस्काउंट मिले तो क्या होता है, सेल्स बढ़ती है, बिल्कुल, तो यह है सेल्स प्रमोशन। तो यहाँ पर प्रमोशनल टेक्निक्स कौन सी है, कौन सी प्रमोशन टेक्निक यूज करी है उसने? सेल्स प्रमोशन। अब दो मेरिट बताने हैं, इसके दो फायदे, तो फायदे देख लेते हैं। शॉर्ट रन में सेल्स बढ़ जाती है, सेकंड नए कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ये इसके फायदे हैं। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी 7th, जूस कंपनी ने बॉटल की डिजाइन बदल दी अपनी, अब ये लीक प्रूफ हो गई है, कलर भी अच्छे हैं और इसको खोलना भी इजी हो गया है, ठीक है। तो कस्टमर को ये नया पैक पसंद आ रहा है जिससे सेल्स बढ़ गई, यानी कंपनी प्रोडक्ट की बाहरी प्रेजेंटेशन, आउटर प्रेजेंटेशन और सुविधा पर काम कर रही है। तो आइडेंटिफाई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड अबव। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। तो देखिए जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट उसने यूज किया है, स्पिल प्रूफ बॉटल यूज कर रहा है वो, तो ये है पैकेजिंग। स्पिल प्रूफ, बाहर जब आउटर प्रेजेंटेशन पर ध्यान दिया जाता है, प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं पैकेजिंग। तो ये पैकेजिंग पर ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो है पैकेजिंग। फंक्शंस पूछा है पैकेजिंग के, तो पैकेजिंग क्या करती है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है, सेकंड अट्रैक्टिव बनाती है जिससे सेल्स प्रमोशन, सेल्स को प्रमोट होता है, सेल्स प्रमोट हो जाती है, बढ़ जाती है सेल्स। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी, फूड कंपनी अपने पैकेट पर न्यूट्रिशन, इंग्रेडिएंट्स, डेट्स और क्वालिटी मार्क्स देती है। इससे कस्टमर खरीदने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो मतलब कंपनी चाहती है कि लोग उसके प्रोडक्ट को सोच समझ कर खरीदें, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है आपका, नेम द मार्केटिंग फंक्शन हाइलाइटेड इन अबव केस और एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। अब मार्केटिंग फंक्शन क्या है, देखो हम ये सारे कंपनी क्या कर रही है, सारी चीजें डिटेल्स के बारे में बता रही है कि न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, डेट्स क्या है, क्वालिटी मार्क्स क्या है, तो ये सब किसका पार्ट होता है, लेबलिंग का। तो लेबलिंग, अब लेबलिंग क्या करती है, लेबलिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है और प्रोडक्ट को कंपेयर करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। ब्राइट स्टार ने सालों तक क्वालिटी प्रोडक्ट दिया, अब कस्टमर उस प्रोडक्ट को ब्रांड के नाम से मांग रहे हैं और ज्यादा प्राइस देने को भी तैयार है। तो ये दिखाता है कि कंपनी ने लोगों का भरोसा जीता है। आइडेंटिफाई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रेफर्ड इन अबव केस और एक्सप्लेन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर। अब देखिए कस्टमर जब ब्रांड नेम से मांगता है ना, इसका मतलब है ट्रस्ट बन गया, ठीक है। तो ब्रांडिंग से कस्टमर को क्वालिटी एश्योरेंस मिल जाता है और खरीदने में आसानी होती है, ठीक। तो यहाँ पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या था, ब्रांडिंग और कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है। तो ब्रांडिंग है तो, और उसका फायदा क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस मिलता है और खरीदने में आसानी होती है। जैसे आईफोन जब मार्केट में आया था तो लोग बहुत ज्यादा कॉस्टली करके बच रहे थे खरीदने से, कुछ खरीदते थे कुछ नहीं खरीदते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी के बारे में पता चला, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। और रेट मैटर नहीं करता अब, है ना, प्राइस मैटर नहीं करता स्टूडेंट के लिए, या फिर सॉरी स्टूडेंट तो शायद कम यूज करते होंगे आईफोन, पर आजकल के बच्चे करते हैं, पर जो भी लोग आईफोन खरीदते हैं उनके लिए प्राइस मैटर नहीं करता है, वो ट्रस्ट मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट केस स्टडी हमारे इस वीडियो की। कॉस्मेटिक कंपनी ने एड में इंस्टेंट रिजल्ट का प्रॉमिस किया था, लेकिन बाद में कंप्लेन आई कि क्लेम तो गलत है। फिर कंपनी को कंज्यूमर्स को कॉम्पनसेशन देना पड़ा, तो ये गलत जानकारी देने की वजह से उनके लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। तो आइडेंटिफाई द राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग वायलेटेड, कौन सी राइट ऑफ कंज्यूमर को यहाँ वायलेट किया गया है। देखिए फॉल्स प्रोमिसेस नहीं दे सकते आप, तो यहाँ वायलेट हुआ है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। फिर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है मार्केटर की कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंज्यूमर के लिए। तो मार्केटर की जिम्मेदारी होती है, फर्स्ट है ट्रू इन्फॉर्मेशन देना, सेकंड है एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करना। तो ये 2 जिम्मेदारी बनती है मार्केटर की जो कंज्यूमर को से देनी पड़ेंगी। तो आई होप ये पूरी मूवी और पूरी स्लाइड्स केस स्टडी आपको समझ में आई होंगी, आप विजुअलाइज करके देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे और उनके आंसर्स भी आप खुद से दे पा रहे होंगे। बस यही है एनिमेशन वीडियो बनाने का पर्पस, आपको समझ में आ जाए बस, और हमें क्या चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।